हम यहाँ पे करना चाहेंगे डिलीट फ्रॉम हेड अ नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन। ये नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन इट वुड रिटर्न अ वैल्यू इंटीजर। The function's name is delete from head. There is no parameter that is being passed to this function and it is a pure virtual function. myLink list के अंदर जाके इस फंक्शन को ओवरराइड करते हैं। देखिए there are 3 cases of deletion over here. मैं तीनों केसेस को वन बाय वन करना चाहूंगा। आपको इस वक्त जो केस नजर आ रहा है आपके सामने that is the very first one, but there is an easier case compared to this one as well. Imagine कीजिए कि आपके पास एक ऐसी लिंक लिस्ट है जो empty है। क्या आप एम्प्टी लिंक लिस्ट में डिलीट फ्रॉम हेड करना चाहेंगे? नो यू वुड नॉट। तो हम यहाँ पे सबसे पहला केस लिखते हैं कि अगर आपके पास हेड है इक्वल टू नल पीटीआर एंड टेल इज ऑल्सो इक्वल टू नल पीटीआर, तो ये है वो वाला केस व्हेन योर लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। सो व्हेन योर लिंक लिस्ट इज एम्प्टी यू वुड नॉट वांट टू डिलीट एनीथिंग फ्रॉम हियर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले करना चाहेंगे सी आउट एक मैसेज दैट लिंक लिस्ट इज एम्प्टी and of course we would want to return a value as well। हम रिटर्न कर लेते हैं यहाँ पे नल। हमारा दूसरा केस जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो केस है जब आप एक लिंक लिस्ट के अंदर से वैल्यूज को डिलीट करना चाहेंगे। ये है आपका नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट का केस। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आप यहाँ पे जो भी हेड के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है उसको डिलीट करेंगे। सो राइट नाउ जो वैल्यू आपकी हेड के ऊपर पड़ी हुई है दैट इज 8। याद रखिए कि ये वैल्यू डिलीट हो जाएगी और वैल्यू को डिलीट करने का मतलब अब ये है कि आप इस मेमोरी को डिलीट करेंगे। अगर आप इस मेमोरी को डिलीट कर देंगे तो आपने जो वैल्यू रिटर्न करानी है वो भी डिलीट हो जाएगी। इसलिए आप सबसे पहले यहाँ पे वो वैल्यू सेव कीजिए जिसको आपने रिटर्न करवाना है। हम चाहेंगे यहाँ पे कि हमारा ये वाला जो केस है ये सबसे पहले एक इंटीजर वैल्यू बनाए विच इज रिटर्निंग वैल्यू, और यहाँ पे सेव करा ले हेड का डेटा। हेड के डेटा की डेटा टाइप इज इंटीजर और जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया दैट इज आल्सो ऑफ डेटा टाइप इंटीजर। हमारा ये वाला कोड जो है वो इसी रिटर्निंग वैल्यू को रिटर्न कर देगा और दरमियान में इस नोड को डिलीट करेगा इन सच अ वे कि अब आपका हेड जो है वो 8 के ऊपर पॉइंट नहीं करेगा, आपका हेड जो है वो -3 के ऊपर पॉइंट करना शुरू कर देगा। विदाउट डूइंग एनीथिंग जस्ट मूव योर हेड वन स्टेप फॉरवर्ड। वेल यू कैन डू इट। अब आपका वो वाला जो नोड है जहां पे 8 पड़ा हुआ था वहां तक जाने का कोई तरीका नहीं है। दैट मेमोरी हैज बीन लीक्ड। मेमोरी लीकेज का कॉन्सेप्ट हो गया है। यहाँ पे आपके पास एक ऐसी मेमोरी पड़ी हुई है 8 जो कि एग्जिस्ट कर रही है आपके सिस्टम में, बट क्योंकि आपने हेड को आगे मूव करा दिया है देयर इज नो वे ऑफ गोइंग बैक टू दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन जिसके ऊपर पहले हेड पॉइंट कर रहा था। दैट इज व्हाई बिफोर मूविंग योर हेड यू वुड वांट टू क्रिएट अ टेम्पररी पॉइंटर, और आप अपने टेम्पररी पॉइंटर को हेड के ऊपर पॉइंट कराएंगे ताकि अगर आपका हेड आगे मूव कर भी जाए तो एक टेम्पररी पॉइंटर हो जो कि आपके पुराने हेड को पॉइंट करना स्टार्ट कर दे। जब ऐसा कोई काम होगा तो हेड के आगे मूव करने के बाद पुराने वाले हेड को हम फिर डिलीट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेमोरी लीकेज होगी। हम यहाँ पे एक पॉइंटर बनाना चाहेंगे। बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट यू हैव क्रिएटेड अ temporary pointer t which has started pointing to the memory location of head। अब आप अपने हेड को आगे मूव करा दीजिए which means कि आप यहाँ पे लिखेंगे head equals to head arrow head next। हमारा हेड जो है that has now moved one step forward like this। अब आपके पास एक ऐसा पॉइंटर जरूर मौजूद है जो कि 8 की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। आपको 8 की मेमोरी लोकेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं। लेट्स डू दैट। डिलीट टी करने से आपका टी का पॉइंटर जिस भी मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा होगा दैट वुड गेट डिलीटेड। देखिए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये कहती है कि अगर आप किसी भी पॉइंटर की मेमोरी लोकेशन को डिलीट करते हैं ना तो वो पॉइंटर थोड़ी देर के लिए ही क्यों नहीं लेकिन डैंगलिंग पॉइंटर जरूर बनेगा। डैंगलिंग पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जो कि एक पहले वैलिड मेमोरी लोकेशन के ऊपर पॉइंट कर रहा था, बट क्योंकि आपने मेमोरी को डिलीट कर दिया now it is not pointing to any memory location which is a valid memory location। that is why it is recommended and I would do it again and again though it is required or not कि जो भी मैं पॉइंटर डिलीट कर रहा हूँगा मैं सबसे पहले उसको बनाऊंगा null ptr। इससे होगा ये कि थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन आपका पॉइंटर t जो है वो बनेगा null ptr। it does not remain as a dangling pointer even for a single statement। रिटर्निंग वैल्यू को रिटर्न करेंगे तो जो वैल्यू आपको रिटर्न होके मिलेगी वो मिलेगी 8 एंड व्हेन यू विल एंड द फंक्शन
तो आपका ये पॉइंटर t जो कि आपने डिक्लेयर किया था विद इन द स्कोप ऑफ योर फंक्शन दैट गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो हम अगर इसको नल ptr ना भी करते तो भी इसने इन एनी केस खत्म तो यहां से हो ही जाना था, बट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस स्टेट्स दैट you should not have dangling pointers in your memory locations even for a small instance। प्रोग्राम को अब हम चलाते हैं और प्रोग्राम को चलाते हुए हम यहाँ पे डिलीट फ्रॉम हेड जो है वो कॉल करना चाहेंगे। मेन के अंदर आते हैं, लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करते हैं, उसके बाद हम सी आउट करवाते हैं। सी आउट इसलिए क्योंकि ये एक वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है, ये रिटर्न करेगा द वैल्यू ऑफ आर हेड विच वाज प्लेस्ड ओवर हियर प्रीवियसली, जब आपने यहाँ से वैल्यू को डिलीट नहीं किया था। हम यहाँ पे obj डॉट डिलीट फ्रॉम हेड को कॉल करते हैं। वंस द वैल्यू इज डिलीटेड हम डिस्प्ले कराना चाहेंगे हमारी लिंक लिस्ट को दोबारा। एक मैसेज भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि दिस इज द वैल्यू दैट इज डिलीटेड फ्रॉम हेड एंड दिस इज द आउटपुट इन फ्रंट ऑफ यू। The value 8 has been deleted and your new linked list has got only -315 and 99 placed in it। मैंने आपको अभी बताया था कि there are 3 cases for deletion from head। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक लिंक लिस्ट है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पड़ी हुई है। लेट्स इमेजिन कि वो जो एक वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है दैट इज 45 और इस स्टेज के ऊपर आपका हेड और टेल दोनों उसी एक वैल्यू के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं। आप ऑफ कोर्स यहाँ से डिलीट फ्रॉम हेड कॉल करना चाहेंगे, आप इस 45 की मेमोरी लोकेशन को डिलीट करवाना चाहेंगे, आप इस 45 को रिटर्न करवाना चाहेंगे, बट वंस यू हैव डिलीटेड दिस वैल्यू अब आपकी लिंक लिस्ट बन गई है एक एम्प्टी लिंक लिस्ट, which means कि once you have deleted the only value which was present in your linked list, अब आपकी लिंक लिस्ट जो है वो बन गई है एक एम्प्टी लिंक लिस्ट। तो हम इस कोड को लिखने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि सिंगल नोड वाला केस है क्या। सिंगल नोड वाला केस एक ऐसा केस है जिसके अंदर आपका हेड और टेल पॉइंटर दोनों एक ही नोड के ऊपर पॉइंट कर रहे होते हैं। हम लिखना चाहेंगे कि ये एक ऐसा केस है when the value of head, which means that the head pointer is pointing at the same location जहां पे टेल पॉइंट कर रहा है, which means that head and tail pointer are exactly the same। आप यहाँ पे जो भी वैल्यू आप रिटर्न करवाना चाह रहे हैं उसको सबसे पहले एक रिटर्निंग वैल्यू के वेरिएबल में सेव करेंगे। आप यहाँ पे हेड का डेटा सेव कर लें या टेल का डेटा सेव कर लें, रियली डजंट मैटर एट ऑल, दोनों एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं। हम रिटर्न करवाना चाहेंगे रिटर्निंग वैल्यू। ऑफ कोर्स इस दौरान हम एक काम करना चाहेंगे, वो ये है कि डिलीट करा दो आइदर हेड को या टेल को, जिससे होगा ये कि हेड और टेल का पॉइंटर जिस भी एक मेमोरी के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं वो डिलीट हो जाएगी। चाहे मैं यहाँ पे डिलीट हेड लिखता या मैं यहाँ पे डिलीट टेल लिखता, बोथ वुड हैव रिजल्टेड इनटू द सेम थिंग एंड दैट इज यहाँ पे आपकी ये जो मेमोरी लोकेशन है 45 वाली, इट गेट्स डिलीटेड। टेल और हेड अब दोनों बन गए हैं डैंगलिंग पॉइंटर कि यू वुड नॉट वांट कि कोई भी आपका पॉइंटर डैंगलिंग हो, इसलिए आप अगर किसी भी पॉइंटर के थ्रू किसी वैल्यू को डिलीट करते हैं, किसी मेमोरी लोकेशन को डिलीट करते हैं, तो जो जो अफेक्टेड पॉइंटर्स हैं उन सबको नल पीटीआर करें। तो इस स्टेज के ऊपर हमारे दो अफेक्टेड पॉइंटर्स हैं, एक है हेड उसको कीजिए इक्वल टू नल पीटीआर और एक है टेल उसको कीजिए इक्वल टू नल पीटीआर। तो आप ये देखेंगे कि अब आपका हेड और टेल जो है वो बन जाएंगे नल पीटीआर और आपकी लिंक लिस्ट बन जाएगी एक एम्प्टी लिंक लिस्ट। हमारे पास स्टार्ट में एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर एक ही वैल्यू पड़ी हुई है, तो आपका वो जो डिस्प्ले वाला कोड है उसके अंदर जाके एक्सप्लिसिटली सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को तब डिस्प्ले करवाइए जब आपकी लिंक लिस्ट एक नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट है। अगर आपकी लिंक लिस्ट एक एम्प्टी लिंक लिस्ट है तो यू वुड नॉट वांट कि उसमें उसके अंदर कोई एक टेम्पररी पॉइंटर बने, यू वुड नॉट वांट कि आपका वहां पे कोई इन्फिनिट लूप बने। इसलिए आइए हमारे कोड में जो कि हमने लिखा था डिस्प्ले का, हम चाहेंगे कि ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ तब हो when your linked list is not empty, which means that if head is not equal to null ptr and the value of tail is not equal to null ptr, तो आपने जो सारे का सारा कोड है वो लिख देना है एज सच। बट अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली एक मैसेज सी आउट करवा दीजिए दैट द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। प्रोग्राम को अब चलाते हैं हम और अब आप ये देखेंगे कि एक वैल्यू 45 यहाँ पे पड़ी हुई है, वैल्यू डिस्प्ले होगी, वैल्यू जो डिलीट होके आई है हेड से वो आपको 45 मिलेगी और अब आपको obj.display जो मैसेज देगा दैट इज कि द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी।